नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे बीजेपी के स्थापना दिवस के खबर के साथ में। दरअसल आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खास तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज नवरात्र का 5वां दिन है। लोग मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश और दुनिया भर में फैली बीजेपी के हर सदस्य को शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को रोजाना सशक्त कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का स्थापना दिवस 3 वजहों से खास हो गया है। पहला ये कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दूसरा, तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही हैं। और तीसरा ये कि कुछ वक्त पहले 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लौट आई है। 3 दशक के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी की संख्या 100 पर पहुंची है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि वे ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के बताए रास्ते पर चलने की शक्ति और ताकत मिले। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की ये 42 सालों की यात्रा राष्ट्र सेवा, राष्ट्र उत्थान और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की यात्रा रही है। बता दें कि स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी दफ्तर में पार्टी झंडे ही नहीं, भगवा टोपी भी नजर आई। मंगलवार को बीजेपी नेताओं को भगवा रंग की टोपी बांटी गई है। बता दें कि इसी तरह की टोपी को पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपने रोड शो के दौरान पहना था। वहीं स्थापना दिवस के अगले दिन से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू होगा। बीजेपी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अलग अलग योजनाओं को लेकर पूरे देश में अभियान चलाएगी। इसमें आयुष्मान योजना, जन औषधि केंद्र, हर घर नल का जल योजना, पीएम आवास जैसी योजनाओं को लेकर सांसद, विधायक गांवों तक पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साफ तौर पर कहा कि देश को अपना लक्ष्य पता है और देश अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। बुलेटिन में अब बात रूस यूक्रेन जंग की भी कर लेते हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर वे रूस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो फिर उन्हें इस संस्था को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस के सैनिकों ने जो काम किए हैं वो इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के काम से अलग नहीं हैं। वर्चुअल संबोधन के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को या तो बंद कर देना चाहिए या फिर खुद को भंग कर देना चाहिए या कठोर सुधार करने चाहिए और रूस को परिषद से बाहर कर देना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम एक ऐसे देश से निपट रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो को मरने के अधिकार में बदल रहा है। उन्होंने कहा, यह वैश्विक सुरक्षा के पूरे ढांचे को कमजोर करता है। ये उन्हें दंड से बच निकलने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना और उसे आदेश देने वालों को यूक्रेन में युद्ध अपराध करने के लिए न्याय के दायरे में तत्काल लाया जाना चाहिए। बता दें कि यूक्रेन के विभिन्न इलाकों, खासकर बूचा से सामने आई खौफनाक तस्वीरों ने दुनिया में खलबली मचा दी है और रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा और कठोर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली इकाई को लाशों के ढेर की 20 मिनट की वीडियो फुटेज दिखाते हुए रूसी आक्रमण को रोकने की भी अपील की है। बुलेटिन में अब बात पंजाब और हरियाणा में मचे सियासी घमासान की भी कर लेते हैं। दरअसल दोनों राज्यों के बीच चंडीगढ़ को लेकर सियासी खींचतान खूब देखने को मिल रही है। सियासी माहौल
गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के बाद अब सियासी उठापटक तेज हो गई है। इन सब के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा को राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के साथ चंडीगढ़ पर पूरा अधिकार है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारी समझ से परे है कि पंजाब सरकार ने चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद चंडीगढ़ का मुद्दा क्यों उठाया। केवल वे ही बता सकते हैं कि वे किस दबाव में इस मुद्दे को सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा, शाह आयोग ने सिफारिश की कि चंडीगढ़ को हरियाणा के पास जाना चाहिए। सतलुज यमुना लिंक नहर से हरियाणा को पानी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के 2002 के आदेश पर असहमति के कारण और ये कि दोनों राज्यों को परस्पर निर्णय लेना चाहिए। हम फिर से अदालत को लिखेंगे क्योंकि पंजाब इस पर निष्क्रिय है। दरअसल चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के दावे के बाद सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। हरियाणा में पंजाब की आप सरकार के विधानसभा में पास किए गए प्रस्ताव का जहां विरोध हो रहा है, वहीं लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ पर जितना हक पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है। इस बीच पंजाब सरकार के जवाब में हरियाणा विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL नहर के निर्माण को पूरा करने और पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्रों को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया। विधानसभा ने इसके साथ ही चंडीगढ़ पर दावा करने के लिए पड़ोसी राज्य पंजाब की भी निंदा की है। तो चंडीगढ़ को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं, दोनों अपना अपना दावा चंडीगढ़ पर ठोक रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो सियासी खींचतान दोनों राज्यों के बीच में देखने को मिल रही है और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है उसके बाद से अब ये मुद्दा कितना और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा और क्या आम आदमी पार्टी सरकार अपने सियासी हितों को साधने के लिए चंडीगढ़ के मुद्दे को तूल दे रही है, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और इलाके में ऑपरेशन खत्म हो गया है। मारे गए आतंकियों के शव और मौके से हथियार सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। त्राल में हुई इस मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में अंसार गजवातुल हिंद का आतंकी सफत मुजफ्फर सोफी उर्फ माविया और लश्कर तैयबा का आतंकी उमर तेली उर्फ तलहा शामिल है। ये दोनों पिछले महीने खनमोह में सरपंच समीर अहमद की हत्या में भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में आतंकियों के देखे जाने के बाद SOG सेना और CRPF के जवानों ने यहां संयुक्त अभियान चलाया। जब सुरक्षाकर्मी आतंकियों की तलाश में अभियान चलाए हुए थे तभी छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देख उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों ने जवाबी कार्रवाई से पहले फायरिंग की थी। दोनों आतंकियों को सेना की ओर से आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकी को एक बार फिर आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन जब इस बार भी उसने जवाब में गोलीबारी जारी रखी तो सुरक्षा बलों ने उसे भी ढेर कर दिया। बुलेटिन के आखिर में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। गर्मी कहर ढा रही है और पारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल बढ़ती गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू की स्थिति गंभीर रहने वाली है और लंबे वक्त तक बारिश ना होने की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के मौसम की स्थिति गंभीर हो गई है। अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर इलाकों में लू चलने की आशंका है। वहीं सोमवार तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो गर्मी से फिलहाल निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि बेवजह दिन के वक्त घर से बाहर ना निकलें और अगर आप भी
गर्मी से बचाव करना चाहते हैं तो फिर जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जो गर्मी अभी कहर ढा रही है, जो गर्मी मार्च और अप्रैल के महीने में ही सितम बरपा रही है, मई जून के महीने में हालात कितने और खराब होंगे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।